हिंदू मुस्लिम करके केवल चुनाव जीते जा सकते हैं और हिंदू मुस्लिम करके केवल दो धर्मों के बीच में लड़ाई करवाई जा सकती है। लेकिन क्या इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या सच में जो हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, वे हिंदू जैसा कार्य करते हैं? जो सनातन धर्म का कार्य होता है वो करते हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि किस तरीके खुद को हिंदू कहने वाले खुद ठाकुर होकर या मिश्रा होकर या द्विवेदी होकर किस प्रकार से घिनौनी शर्मनाक जैसे कुकृत्यों में शामिल पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो सरकार राम राज्य लाने की बात करती है, क्या राम राज्य आ गया है? क्या हिंदू जाग गया है? क्या हिंदू सुधर गया है? क्या लगता है आपको कि हिंदू कोई गलत काम नहीं करता है? चलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से राम राज्य लाने वाली सरकार, जिसे बीजेपी सरकार कहते हैं, है ना, तो ऊपर के सीएम और पीएम क्या अच्छा कार्य करें? क्या उनके नीचे जो विधायक और सांसद हैं, क्या वे उस पार्टी का उपयोग राम राज्य को लाने में कर रहे हैं या कुकर्मों को लाने में कर रहे हैं? या आपको इसमें पूरा वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आप देखकर चौंक जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आपके सांसद और विधायक या यूं कहें आपका पुलिस प्रशासन किस तरीके से हिंदू राष्ट्र को किस तरीके से बर्बाद करने में लगा हुआ है। चलिए पहले तो आप रिपोर्ट शुरू करते हैं। ये उन्नाव के सफीपुर से थी। ये मामला शायद आपको पता होगा, जहां पर सफीपुर कोतवाली परिहार क्षेत्र के पास यहाँ पर डीसीएम में 22 गौवंशों को पकड़ा गया था, जिसमें से 3 मरे हुए पाए गए थे। अब ये जानकारी मिली थी कि पूर्व प्रधान वहां के इस तरीके से गौवंशों को भरकर गौशाला में छोड़ने जा रहे थे। ये पूर्व प्रधान है जिन्हें ये तक जानकारी नहीं है कि सरकारी सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से वे गौवंश को गौशाला में इजिली यानी कि आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी वह एक डीसीएम में 22 गौवंशों को भरकर गौशाला में पहुंचाने का क्या मतलब, जिसके कारण 3 गौवंश मर भी गए। अब सूत्रों से जानकारी यह मिली है कि उन गौवंशों को भरकर गौशाला नहीं, दही थाना क्षेत्र के एक स्लॉटर हाउस में उन्हें काटने के लिए लाया जा रहा था। आप सोच सकते हैं 22 गौवंश थे, जिसमें से 3 मरे थे और 19 जीवित थे, जिसमें से कुछ घायल भी थे। ये वही गौवंश थे जो क्षेत्र में घूमा फिरा करते टहला करते हैं। कुछ दिनों पूर्व से कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी। उनका यह कहना था, यार गौवंश धीरे धीरे कम कैसे हो रहे हैं। खुलासा हुआ कि गौवंशों को तो गौशाला में भिजवाया जा रहा है। अरे नहीं, ये केवल रिपोर्ट में है कि गौशाला में भिजवाया जाना था, लेकिन सूत्रों से पता चली है जानकारी कि उन गौवंशों को स्लॉटर हाउस में ले जाकर काट रहे हैं, गौकसी की जा रही है। यहाँ पर इसमें मिली भगत पता है हिंदुओं की है, जो अपने आप को हिंदू लगाते हैं। और उन कुछ स्लॉटर हाउसों की तस्वीरें भी आपको दिखाने वाले, जिसमें यहाँ के जीएम या यूं कहें मैनेजर हिंदू ही हैं, द्विवेदी हैं, मिश्रा हैं भाई साहब। और इस स्लॉटर हाउस में काम करते हैं, गौवंशों को मारने काटने का काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं। और इसमें मिली भगत पता किसकी है? ऊपर के आला अधिकारियों की और नेताओं की, जिसके कारण ये सभी स्लॉटर हाउस संचालित हो रहे। जबकि अभी जैसे कि चुनाव भी चलने वाले हैं सांसदी के या यूं कहें केंद्र सरकार के, जिस पर हो सकता है कि उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज पहले के तरीके फिर से कहें कि सभी वैध और अवैध स्लॉटर हाउस बैन होंगे, सभी पर प्रतिबंध लगेगा। क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था, जब कोविड का माहौल था, जब कोविड काल का मुंह खोले हुए था, किसी को भी अपने मुंह में भर ले रहा था, तब सांसद साक्षी महाराज का ये बयान सामने आया था। उनका एक कहना था, कुछ रिपोर्ट्स में ये चीजें लिखी हुई है, मेंशन है कि सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए सभी स्लॉटर हाउस जो कि वैध हैं और अवैध हैं उनको बंद कराया जाएगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स में यह भी है कि जब विधायकी के चुनाव थे, है ना, तब भी उन्होंने ये वादा किया था लोगों से कि सभी स्लॉटर हाउसों में प्रतिबंध लगेगा, वह चाहे वैध हो या ना वैध हो। अगर हमारी सरकार जीतती तो उन्नाव में तो सभी विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद तो हैं ही बीजेपी के, और अगली बार पता नहीं क्या हो। लेकिन ये बात सोचने और समझने वाली है। चलिए आपको बता देते हैं, ये हमारे पत्रकार प्रिंस ठाकुर पहुंचे हैं मास एर्गो फूड वाइट जोन के सामने खड़े हुए हैं। चलिए वे इस कंपनी के बारे में खुद बताते हैं, देखिए जरा। ये आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बूचड़ खानों का आतंक किस तरीके से होता है। यहाँ पर गाय भैंस के भरे ट्रक डीसीएम मास कंपनी के अंदर पहुंचते हुए आपको दिखा दें, मास एग्रो फूड लिमिटेड गेट नंबर 2 पर खड़े हुए। ये कंपनी कानपुर लखनऊ हाईवे रोड पर बसियतगंज पर बनी हुई है और यहाँ के मैनेजर साहब हिंदू हैं। तो देखा आपने, आपको बता दें इस कंपनी का मालिक जो है हिंदू ही है, रंजीत मिश्रा बताए जा रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिली है। समझ रहे हैं कि हिंदू हैं और अपने आप को मिश्रा भी लगाते हैं।
इस स्लॉटर हाउस में जीएम या यूं कहे मैनेजर के पद पर तैनात हैं, या यूं कहे मैनेजर के पद पर इस स्लॉटर हाउस का संचालन कर रहे हैं। कितने कुकृत्य की बात है, कितने ज्यादा पाप की बात है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बीजेपी पार्टी, तो क्यों ये स्लॉटर हाउस आखिर चल रहे हैं? क्यों गौवंशों को मारने का काम किया जा रहा है? क्यों अभी तक इस पर प्रतिबंध नहीं लग पाया? और भी स्लॉटर हाउस की तो बात कर लेते हैं, ये एक नहीं है, उन्नाव के अधिकांश स्लॉटर हाउसों में हिंदू ही मैनेजर हैं और ऐसे गौवंशों को, भैंसों को, जानवरों को मारने काटने का काम करते हैं। और आपको बता दें, उन्नाव में जितने भी गौशालाएं हैं वहां पर आए दिन जानवर मरते रहते हैं, क्योंकि देख रेख तो होती नहीं, सरकार से पैसा आता है, वो जेब में रखते हैं, कुछ सांसदों, विधायकों और कुछ अधिकारियों के जेब में जाता होगा, तो गौवंशों की रक्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण गौवंश मरते भी है। तो वे गौवंश क्या दफनाए जाते हैं? नहीं, बहुत ही कम गौवंश दफनाए जाते हैं और अधिकांश गौवंशों को ऐसे ही कुछ स्लॉटर हाउसों में भेजकर पैसे कमाने का कार्य किया जाता है। वह पैसे सभी में बढ़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी हिंदू राष्ट्र लाने का काम कर रही है, किस तरीके से बीजेपी पार्टी के अंतर्गत ये बीजेपी सांसद जो हैं, इनके अंतर्गत ये कंपनियां काम कर रही हैं, फैक्ट्रियां, ये स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। उन्हें पता है यहाँ पर गौवंश की मृत्यु की जाती है, उन्हें यहाँ पर काटा जाता है, बहुत ही ज्यादा घिनौनी और दयनीय स्थिति होती है उनकी, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है इस पर। और इसका जो ब्लड होता है, खून होता है, या जो गंदगी होती है, उसको बहाया जाता है, जिस वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है, इसको भी कोई नहीं ध्यान दे रहा है। और भी स्लॉटर हाउस की बात कर लेते हैं, ये रुस्तम है ना, जिसमें तनवीर, ये भी हिंदू बताए जा रहे हैं, यही मैनेजर है।